हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोलर्स क्या हैं, उनको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनको हम क्यों क्रिएट करते हैं। राइट। सो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और आज रमज़ान का 18वां रोज़ा है, तो आप सबको रमज़ान मुबारक हो। आज जुम्मा का दिन है, तो मैं इस कोर्स को शूट कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आप इस कोर्स को सीख रहे हैं तो आपके लिए ये चीज़ें सीखना आसान हो जाए। सो हम कंट्रोलर्स को डिस्कस करते हैं कि कंट्रोलर्स क्या हैं। और इन द PHP नेटिव अगर हम देखें, जैसा कि हम PHP के अंदर हम क्या करते थे, एक क्लास बनाते थे और उसी PHP की फ़ाइल बनाते थे और उसी फाइल के अंदर हम PHP का कोड भी करते थे, फ्रंट एंड का कोड भी करते थे और डेटाबेस का कोड स्टफ भी करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर हम जस्ट क्या करेंगे, PHP का कोड करेंगे। ठीक है, तो हम कंट्रोलर्स का देखते हैं पहले है क्या चीज़। सो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग ऑल रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक एज क्लोजर, क्लोजर का मैंने आपको बताया था कि विदाउट नेम फंक्शन इज़ कॉल्ड क्लोजर। और ये जो हम चीज़ यूज़ करते थे फंक्शन, ठीक है, इसका कोई नाम नहीं था, तो ये क्लोजर कहलाता था। तो यही लारावेल कह रहा है कि आप सारा लॉजिक यहाँ पे डिफ़ाइन करने की बजाय आप कंट्रोलर क्लासेस बना देते हैं। ठीक है, और कंट्रोलर किस लिए यूज़ होते हैं, ग्रुप रिलेटेड थिंग्स को आप एक क्लास के अंदर बाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास यूज़र्स हैं और यूज़र का CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। यूज़र को आप क्रिएट करना चाहते हैं, यूज़र को आप शो कराना चाहते हैं, उसको अपडेट कराना चाहते हैं, डिलीट कराना चाहते हैं। तो ये परफॉर्म करने के लिए आपको यूज़र का एक कंट्रोलर बनाना पड़ता है और वहीं पे आप सारे उसके मेथड्स को रखते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि आप यूज़र का जितना भी स्टफ होता है वो यूज़र कंट्रोलर के अंदर रखते हैं, तो आपके लिए मैनेजमेंट आसान हो जाती है। अदरवाइज़ आपके पास अगर 20 कंट्रोलर्स हैं, तो आपको अगर आपने कंट्रोलर्स के यूज़र की दो मेथड एक कंट्रोलर के अंदर रख दी और दूसरे के अंदर दो दूसरे के अंदर रख दी है, तो आपके लिए फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आपको पता है कि आपने यूज़र्स के मेथड्स को ओपन करना है, ठीक है, तो आप यूज़र के कंट्रोलर के अंदर जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके जितने भी मेथड्स होंगे यूज़र के रिलेटेड वो यहाँ पे होंगे। सो दिस इज़ द वे वाई लारावेल क्रिएटेड दिस कंट्रोलर कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे लारावेल बता रहा है कि आप कंट्रोलर को क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू हम क्रिएट करेंगे। अब हम कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट करते हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे सब्सक्राइबर कमांड के अंदर होगा कि हम कमांड लाइन से क्यों क्रिएट करते हैं। राइट। तो अगर मैं अपने VS कोड पे आऊँ, यहाँ पे इन चीज़ों को क्लोज़ करूँ, यहाँ पे मैं इसको एक बार वो कर देता हूँ, सभी चीज़ों को क्लोज़। ठीक है, और अब जिस तरह से लारावेल बता रहा है कि ऐप के अंदर HTTP के अंदर यहाँ पे ये देखें आपके कंट्रोलर्स पड़े होंगे और ये एक बिल्ट इन बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर आता है। ठीक है, जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। ठीक है, और हमारा जितने भी न्यू कंट्रोलर्स बनते हैं वो इसी बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहे होते हैं। बिहाइंड द सीन ये कंट्रोलर इट सेल्फ पुराने वर्जन के अंदर बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड करता था। ठीक है, तो अब ये उन्होंने उसको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया है। एनीवे, हम जो भी कंट्रोलर बनाएंगे वो इसको एक्सटेंड करेगा। ठीक है, अब हम कंट्रोलर यहाँ पे भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं बनाता हूँ यूज़र, या मैं यहाँ पे जो भी मैंने अपना देना, मैं कहता हूँ पोस्ट कंट्रोलर। ठीक है, पोस्ट कंट्रोलर डॉट PHP मैं ऐसे करके बना सकता हूँ। तो कमांड लाइन की मुझे क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एम्प्टी फाइल है, हमने सारी चीज़ें खुद लिखनी है। हमने PHP को खुद यहाँ पे इंक्लूड करना है टॉप पे इस तरह से, देन उसका नेम स्पेस हमने खुद ऐड करनी है। ठीक है, कि ये कहाँ पे है। देन उसके बाद हमने क्लास को भी खुद कॉल कराना है। बट रेदर देन दिस, अगर आप इसको एक मिनट डिलीट करें, ठीक है, हमने इसको डिलीट कर दिया, और अब अगर आप इस कमांड के ज़रिए बनाएंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, राइट, मेक कंट्रोलर, और देन जो भी कंट्रोलर का नाम होगा। लेट्स सपोज मैं पोस्ट कंट्रोलर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने किया पोस्ट कंट्रोलर, हिट इंटर। तो ये देखें इसने कहा कि मैंने कंट्रोलर बना दिया है, कहाँ पे, इधर कंट्रोलर्स डायरेक्टरी के अंदर पोस्ट कंट्रोलर यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो अब अगर इसमें जाने से पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर हमने लिखा था। ठीक है,
तो लारावेल की जितने भी कमांड्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्टिव हैं, ठीक है। मेक कंट्रोलर, मेक मॉडल, तो ये में भी आपको स्टार्टअप में थोड़ी सी ज़्यादा लगें कि ये चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी, बट बिलीव मी ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं और प्रॉपर कन्वेंशन के साथ हैं। आप थोड़ा सा टाइम इसको यूज़ करेंगे तो आप इनसे फेमिलियर हो जाएंगे और आपको ये अच्छी लगेंगी। ये तो बड़ी आसान है, ठीक है, याद करना। और अगर मैं पोस्ट कंट्रोलर पे क्लिक करूं तो ये देखिए आपके पास ऑलरेडी कुछ कोड हुआ पड़ा है, ठीक है। तो मेन आपके पास जो बॉयलर प्लेट है वो आपको खुद नहीं टाइप करना पड़ता। ये देखिए ये भी ऐड है उसकी नेम स्पेस के कहाँ पे आपका कंट्रोलर पड़ा हुआ है। उसके बाद ये रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, यानी ये क्लास, और ये एक्सटेंड कर रही है इस बेस कंट्रोलर को। हमारे पास ये सारा स्टफ इसके अंदर क्रिएट होके आ गया है। तो हमें मतलब इसके अंदर कुछ भी चेंजेस हमें मतलब कुछ भी खुद से राइट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सारा कोड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यही वजह होती है कि हम इसको कमांड लाइन से यहाँ पे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जिस तरह से लारावेल ने दी हुई है। और देन लारावेल ने यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है, उसको कॉल करने का वे दिया हुआ है। तो हम पहले विदाउट पैरामीटराइज को डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को क्लोज़ करते हैं और हमारे पास एक होम पेज ओपन है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन ऐड करता हूँ, ठीक है, उसको मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ पोस्ट का। तो मैं इस कंट्रोलर को फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ इसी, या फिर उस ऑप्शन को ऐड करने के बजाय हम लेटर ऑन उस ऑप्शन को ऐड कर देंगे। मैं एक राउट ऐड करता हूँ और उस राउट से हम इस कंट्रोलर को इन्वोक करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ अपनी web.php फाइल। यहाँ पे हमारे पास ये हम अबाउट को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और बनाता हूँ राउट, और एक्चुअली मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ जाता हूँ और इसमें लिखता हूँ राउट, ठीक है। और इसमें कर देता हूँ गेट, और गेट में मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ पोस्ट स्लैश क्रिएट, ये वाला मैं राउट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब उसके बाद मैंने इसका कंट्रोलर डिफ़ाइन करना होता है। पहले तो हम इस तरह से क्लोजर डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्लोजर को डिफ़ाइन नहीं करना, हमने कंट्रोलर्स को डिफ़ाइन करना है। तो उसके लिए आपने एरे ब्रैकेट्स को टाइप करना है, ठीक है। ये एरे ब्रैकेट्स, और इसके अंदर जो भी आपका कंट्रोलर है उसका आपने नाम लिखना है। तो हमारे केस के अंदर क्या है, पोस्ट कंट्रोलर है, ठीक है, पोस्ट कंट्रोलर। और आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी आप कंट्रोलर क्रिएट करेंगे वो हमेशा सिंगुलर क्रिएट करना है, ठीक है। सिंगुलर से मुराद क्या है कि ये हमने कंट्रोलर क्रिएट किया है, पोस्ट कंट्रोलर क्रिएट किया है, ना कि पोस्ट्स, ठीक है। इसके साथ हमने एस नहीं लगाया। तो जो भी आपने कंट्रोलर्स क्रिएट करने हैं वो सिंगुलर क्रिएट करने हैं, क्योंकि लारावेल हमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन से भी आप देखेंगे तो वो सिंगुलर को फॉलो करता है, ठीक है। आप प्लूरल भी कर देंगे वो भी चलेगा, बट जो कन्वेंशन है वो आपने फॉलो करनी है लाजमी, ओके। सो मैं यहाँ पे उसके बाद देन यहाँ पे आपने कंट्रोलर्स के बाद आपने यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करने हैं, और देन आपने लिखना है क्लास, ठीक है। क्लास लिखने के बाद देन यहाँ पे आपने मेथड्स का नेम उठा के ले जाओ, ओके। पोस्ट कंट्रोलर, पहले आपने कंट्रोलर लिखना है, ठीक है। इस एरे को आपने दो पैरामीटर्स पास करने हैं। पहले आपने कंट्रोलर लिखना है और उसके बाद देन कंट्रोलर का कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करना है इस राउट ने, ठीक है, वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैं कहता हूँ क्रिएट, ठीक है। डोंट वरी, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे इसको करें सेव, तो यहाँ पे कह रहा है अनडिफाइंड टाइप, ठीक है। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि जो भी हम कंट्रोलर यहाँ पे ऐड करते हैं उसकी नेम स्पेस हमें टॉप पे ऐड करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे टॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे नेम स्पेस ऐड करता हूँ। तो मैंने किया यूज़ ऐप राइट HTTP, यहाँ पे HTTP स्लैश कंट्रोलर्स राइट, और उसके अंदर जो भी आपका कंट्रोलर है पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है। इस तरह से करके आपने डिफाइन करना होता है। तो देन आपका ये जो एरर था वो रिजॉल्व हुआ है और अब वो इसको लोकेट कर पा रहा है कि हम इस कंट्रोलर को रेफरेंस कर रहे हैं, राइट। बेसिकली हमने यहाँ तक किया क्या है कि हमारे पास जिस तरह से हम कोई भी एक राउट बनाते थे, हमने एक राउट बनाया गेट राउट, और उसको हम क्लोजर पास करने की बजाय हमने कहा कि एक इसको कंट्रोलर पास कर दो। और कंट्रोलर को पास करने का सिंटैक्स क्या है, करली ब्रैकेट एरे ब्रैकेट्स लगाएं
उसके बाद आप अपने कंट्रोलर का नाम लिखें और साथ में ये आपने क्लास भी लिखना है, ठीक है। और देन कॉमा पास करके कंट्रोलर का कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करना है वो लिखना है, और इस मेथड को भी हम बनाते हैं। तो कंट्रोलर के अंदर आएँ, यहाँ पे हमने इस कंट्रोलर का रेफरेंस दिया था, तो यहाँ पे हमने वही क्रिएट मेथड बनाना है। तो उसको बनाने का सिंटैक्स क्या है कि आपने इसको पब्लिक बनाना है। हमेशा जितने भी आपने राउट्स से कंट्रोलर के मेथड्स को एक्सेस करना है वो पब्लिक ही बनाने हैं, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेंगे। और जो मेथड्स आप वो लेटर ऑन बनाते हैं, यानी इसी के अंदर किसी भी एक फंक्शन को रिफैक्टर करने के लिए वो आप प्राइवेट भी बना सकते हैं। फंक्शन लिखना है और देन आपने क्रिएट जो वहाँ पे राउट के अंदर डिफाइन किया है, पैरेंथेसिस और ये बॉडी ब्रैकेट्स आ गई। तो अब लार्वल क्या करेगा, मैं यहाँ पे रिटर्न कॉलिंग क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, कि हमें पता चले कि जब ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो तो हमें पता चले कि ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब दोबारा से थोड़ा सा मैं इसको रिपीट भी करा देता हूँ। मैंने क्या किया, ये वाला एक राउट क्रिएट किया कि जब ये वाला ओपन हो तो इस कंट्रोलर को हिट करें। इसको हिट करने के बाद किस मेथड पे जाए, क्रिएट मेथड के बाद, क्रिएट मेथड पे। और क्रिएट मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और उसको मैंने एक चीज़ रिटर्न कर दी कि जब ये कॉल होगा तो फंक्शन ये चीज़ रिटर्न करेगा। तो सिमिलरली मैं इसको अपने वेब ब्राउज़र के अंदर इंटर करता हूँ, इधर आया और यहाँ पे किया /post/create, हिट एंटर, और ये देखें ये कह रहा है कॉलिंग क्रिएट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्रिएट मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ ये देखें post/create, आपने जो राउट्स बनाने हैं अपने वो हमेशा प्लूरल बनाने हैं, ठीक है, सिंगुलर नहीं बनाने। कंट्रोलर हमेशा सिंगुलर बनाना है और जो राउट्स हैं वो हमेशा प्लूरल बनाने हैं, और लार्वल भी इसी चीज़ को फॉलो करता है। अब इन चीज़ों को फॉलो करने का आपको फ़ायदा क्या होगा, लेटर ऑन जब आप कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेशन से देखेंगे तो आपकी और उसकी लार्वल की कन्वेंशन आपस में मिलती होंगी, या इन फ्यूचर कहीं पे आप जॉब करेंगे किसी अच्छी कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे अगर आप किसी टीम के अंदर काम करते हैं तो उसके अंदर दूसरे भी इसी वे से काम करते हैं तो आपका और दूसरों का सिंटैक्स सेम होगा, तो वहाँ पे भी आपको इश्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। और देन यहाँ पे हमारे पास ये जो कंट्रोलर था हमने उसके अंदर एक क्रिएट मेथड डिफाइन किया और ये हमारे पास मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है सक्सेसफुली, ठीक हो गया। अब आपका सवाल होगा कि हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, जिस तरह से हम क्लोजर से स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे, तो इससे हम ब्लेड कैसे रिटर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, आपने यहाँ पे इसको यहाँ से ख़त्म करना है। उससे पहले हम एक ब्लेड फाइल बना लें रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर। अब मैं यहाँ पे पोस्ट का स्टफ़ रखना चाहता हूँ। पोस्ट का एक क्रिएट ब्लेड भी मेरे पास होगा, पोस्ट का एडिट ब्लेड भी होगा, इंडेक्स भी होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू डायरेक्टरी बनाता हूँ पोस्ट नाम से, ताकि यहाँ पे अगर मेरे पास 50 फाइल पड़ी हैं, 50 ब्लेड पड़े हैं, तो मैं ईज़िली डिफ्रेंशिएट कर सकूँ कि पोस्ट की चीज़ें कौन सी हैं और यूज़र की चीज़ें कौन सी हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको एक डायरेक्टरी के अंदर अलाइन करूँगा। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ पोस्ट, ठीक है, और देन यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से कर दिया, और देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ ब्लेड की। मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ से भी बना सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप कमांड लाइन से बनाना चाहते हैं और आपको अब कन्फ्यूजन है कि हम मेक व्यू करते हैं तो वो इधर बना देगा, तो हम इसको एक डायरेक्टरी के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, आपने यहाँ पे जाना है php artisan मेक व्यू, राइट। और पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे अगर हमने क्रिएट बनाना है तो हम इस तरह से क्रिएट कर देते थे, बट यहाँ पे इशू क्या आएगा कि वो इधर व्यू डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट कर देगा, ठीक है। बट हमने इसको व्यू के अंदर पोस्ट डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट को बनाना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे करना है, पहले पोस्ट टाइप करना है और /create लिखना है, तो ये उधर ही क्रिएट करेगा। एंटर करें तो ये देखें ये पोस्ट के अंदर आपका क्रिएट ब्लेड बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन के आ गया, और इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पोस्ट क्रिएट, राइट। क्लोज करें इसको भी मैं यहाँ पे कर दूँ, और यहाँ पे जो कॉलिंग आ रहा है रिटर्न कॉलिंग, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे ब्लेड रिटर्न कराता हूँ।
जैसे हम क्लोजर के अंदर करते थे वैसे ही करना है, ठीक है। व्यू किया और देन हमने इसका नाम पास करना है, तो नाम के साथ आपने पाथ भी पास करना है। तो हमारे पास ये पोस्ट के अंदर पड़ा है और देन ये इसका नाम क्या है, क्रिएट है। सेव करें और इधर जाएं, रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश किया तो देखिए ये पोस्ट क्रिएट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। पोस्ट क्रिएट आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो व्यू है ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट कवर हो गया कि हमने एक कंट्रोलर बनाया, ठीक है। उस कंट्रोलर ये जो उसका राउट डिफ़ाइन किया, फिर उसके बाद ये कंट्रोलर का पाथ हमने डिफ़ाइन किया कि ये वाला कंट्रोलर कॉल होगा जब ये वाला राउट एंटर होगा, तो ये वाला कंट्रोलर कॉल होगा। और कंट्रोलर का मेथड कौन सा डिफ़ाइन होगा, हमने कहा क्रिएट डिफ़ाइन होगा, ठीक है। तो हम क्रिएट के अंदर यहाँ पे आए, क्रिएट मेथड क्रिएट किया और उसको एक ब्लेड रिटर्न कर दिया और अभी हमारे पास ये इस तरह से ब्लेड रिटर्न होके आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इससे एक प्रिटी आपके पास एक पेज ओपन हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो भी क्रिएट का स्टफ है उसको ख़त्म करें। और जिस तरह से हम बेस जो हमारा ये वाला जो लेआउट साइट वाला इसको एक्सटेंड कर रहे थे, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी इसको एक्सटेंड करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखें एक्सटेंड, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे लिखें लेआउट्स डॉट साइट, ठीक है। सेव करें और देखें आपके पास क्या आता है। रिफ़्रेश किया तो ये देखें आपके पास एक नेव बार भी आ गई और उसके बाद आपके पास और कुछ भी नहीं आया, ठीक है। वो क्यों नहीं आया, उसके लिए आपको एक सेक्शन बनाना है और उसके अंदर रेंडर करेंगे। अगर यहाँ पे आप रेंडर कर देंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, इसके बाद उस चीज़ को रेंडर करना शुरू कर देगा। सॉरी, इससे पहले रेंडर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास आप इसको कॉल करा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको एक्सटेंड कर रहा है, तो एक्सटेंड करने से पहले उसने इस चीज़ को कॉल कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये इसको यहाँ पे कॉल ना करे, इसके बाद कॉल करे जहाँ पे इसका एक्चुअल थिंग है, ये वाली यील्ड आप चाहते हैं यहाँ पे ही सिर्फ रेंडर करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन बनाएं और सेक्शन को जो भी आपने उधर नाम दिया था वही नाम देना है। तो हमने कंटेंट नाम दिया था कंटेंट और यहाँ पे कर दें एंड सेक्शन, इसमें हेयर करें, तो अब देखना क्या होता है। रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये हमें बेनिफिट होता है कि हम इसके अंदर अब आ चुके हैं। इस तरह से मैं अगर होम पे जाऊँ, होम पे, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये बेसिक स्टफ मौजूद था। मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये होम पेज है, इसको मैं बना देता हूँ क्रिएट पोस्ट, ठीक है। और ये जो मेरे पास चीज़ आ रही है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसकी जगह एक बूटस्ट्रैप का एक फॉर्म रिटर्न करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं इधर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आया एज़ यूजुअल और यहाँ पे आपने टाइप करना है फॉर्म, एंटर किया और ये आपके पास फॉर्म आ गया, ठीक है। इस फॉर्म को करें कॉपी और यहाँ पे कर दें पेस्ट, ये आ गया फॉर्म। इसमें से जो एक्स्ट्रा स्टफ है उसको रिमूव कर दें, ये रिमूव कर दिया। उसके बाद ये भी एक एक्स्ट्रा स्टफ है, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ये भी रिमूव कर देते हैं, ठीक हो गया। देन ये वाला स्टफ भी रिमूव हो गया, उसके बाद आईडी एग्जाम्पल भी रिमूव हो गया, हमारे पास ये इनपुट भी रिमूव हो गया। तो हमने दो इनपुट्स यहाँ पे रखनी है, एक का मैं नाम देता हूँ टाइटल, ठीक है। और देन दूसरे का यहाँ पे इसको टेक्स्ट कर दें और इसको भी मैं नाम देता हूँ, लेटर ऑन मैं इसको नाम दे दूँगा टाइटल और इसको मैंने नाम देना है डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे इनपुट की बजाय मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ एक फॉर्म, एक वाइडर लेंथ, ठीक है। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकता हूँ, टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे क्लोज हुआ टेक्स्ट एरिया। इसके बाद मैं इसको एक कोई क्लास साइन करना चाहता हूँ, फॉर्म कंट्रोल ताकि इसकी और देन उसके बाद हम इसको रॉज और कॉलम असाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको रॉज असाइन कर देता हूँ 3 और कॉलम्स कितने हैं 10, जिसको हम देख लेंगे कौन से हमारे अलाइन आ रहे हैं। यहाँ पे आए, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो क्या होता है हमारे पास एक हमारे पास फॉर्म आया जिसकी
ये हमारे पास विड्थ आ रही है। अगर मैं इसको स्मॉलर करूं तो ये आपको फॉर्म नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्म है जिसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन स्टफ है, ठीक है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, परफेक्ट। और मैं इसमें करता हूँ कि एक मुझे बता दो, यहाँ पे यूज़र को मैंने बताना है एंटर योर टाइटल, ठीक है, यहाँ पे टाइटल आएगा और यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा दो डिस्क्रिप्शन का, डिस्क्रिप्शन हेयर, राइट, इस तरह से कर दो और देन सबमिट का हो, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में भी थोड़ा सा मैं फासला दे दूं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल हो जाएं चीज़ें। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास क्रिएट पोस्ट और टाइटल और डिस्क्रिप्शन और एक सबमिट का बटन आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक राउट बनाया जिसको हमने नाम दिया post/create, उसको कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर के थ्रू ओपन किया और कंट्रोलर से हमने एक व्यू को रिटर्न कराया और व्यू के अंदर हम ये वाला फॉर्म रिटर्न करा रहे हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि हम एक पैरामीटराइज राउट को कंट्रोलर के थ्रू कैसे ओपन कर सकते हैं। इस तरह से क्रिएट आ रहा है, तो यहाँ पे आप लेट्स सपोज 3 यहाँ पे आईडी, जो भी आईडी होगी उसको आप ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको आप किस तरह से ओपन करेंगे, तो सिमिलरली हमें यहाँ पे एक ब्लेड फाइल भी रिक्वायर्ड होगी। तो मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर देता हूँ show.blade.php, ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ शो ब्लेड फ़िलहाल, या इवन मैं इसको इधर कॉपी करता हूँ, ये जितना भी स्टफ है इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जो फॉर्म है मैं इसको ख़त्म करके यहाँ पे लिख देता हूँ शो ब्लेड, ठीक है, इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, एक सिंपल, और यहाँ पे शो पोस्ट का होगा, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ शो ब्लेड, ठीक है, इसको क्लोज करें। और अब मुझे एक राउट भी बनाना है, कंट्रोलर का मेथड भी बनाना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और लिखना है राउट, ठीक है। सिमिलरली आपने गेट टाइप करना है और देन आप बनाना चाहते हैं post/show, ठीक है। तो इसके लिए आपने लिखना है post/show, ठीक है। और अब आप यहाँ पे आईडी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने स्लैश लिखना है और करली ब्रेसेस और देन जो भी चीज़ आप यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आईडी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आईडी यहाँ पे लिख देना है। और गाइस यहाँ पे आप कुछ भी लिख देंगे, लेट्स सपोज पोस्ट आईडी या वटेवर द आईडी, या जो भी आप यहाँ पे लिख देंगे, पोस्ट्स, इस तरह से आईडी लिख देंगे, तो ये वाला वेरिएबल स्टिल कॉल होगा, ठीक है। तो आईडी रखें, पोस्ट आईडी रखें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और देन उसके बाद आपने जो यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है, अपना कंट्रोलर डिफ़ाइन करना होता है, राइट। सो यहाँ पे मैं रखता हूँ post/controller, ठीक है, सिमिलरली post/controller, और देन मुझे यहाँ पे क्लास ऐड करनी है, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे कंट्रोलर का मेथड बताना है, कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे शो मेथड ओपन हो, ठीक है, शो हो। और सिमिलरली जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इनको नेम असाइन किए थे, जिस तरह से इसको एक नेम असाइन किया था, तो इसी तरह से मैं इसको भी एक नेम असाइन कर देता हूँ ताकि मैं इसको जब कॉल करा सकूँ तो मैं इजीली इसको कॉल कर सकूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पोस्ट, ठीक है, पोस्ट डॉट शो, ठीक है। और ये जो नाम होते हैं, ठीक है, इसको भी आप सिंगुलर और प्लूरल आ सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, और नेम के अंदर पोस्ट डॉट क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पे प्लूरल पोस्ट डॉट शो और पोस्ट डॉट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं इनको नाम से भी कॉल कर सकता हूँ और उनके URL से भी कॉल कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी, राइट। अब ये शो मेथड हो गया, इसको मैंने बनाना भी है। तो यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर आएँ और इधर एक बनाएं मेथड पब्लिक फंक्शन शो, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसी ब्लेड को रिटर्न करता हूँ जो मैंने क्रिएट किया है रिसेंटली। तो मैंने किया है पोस्ट डॉट शो, ठीक है। अब जब मैं इस राउट को ओपन करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास एक एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं गया post/show और देन यहाँ पे मैं आईडी लिखता हूँ 1, ठीक है, एंटर करें तो आपके पास ये शो ब्लेड ओपन हो गया, ठीक है। एरर हमारे पास नहीं आया, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे आईडी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे इस आईडी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। ठीक है, सेव करें और यहाँ पे ये आपके पास वैसे तो नॉट फाउंड आ जाएगा, और अगर आप इसको रिमूव करेंगे और कंट्रोलर के अंदर आप यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको जो भी चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इसी चीज़ को अगर आपने कंट्रोलर के अंदर आप गेट करना है तो वो आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर आऊँ, इस तरह से हम ये वाली आईडी को अपने इधर पैरामीटर के अंदर गेट करते थे, यहाँ पे ये वाली आईडी को हम इधर यहाँ पे गेट करते थे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे प्रिंट करा देते थे। तो इसी तरह से सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी कि हम यहाँ से जो भी चीज़ पास करेंगे वो अब हम कंट्रोलर के मेथड के अंदर उसको गेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप आईडी करके इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब आईडी हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे इस मेथड के अंदर। तो अब आपका सवाल होगा कि इसको हम पास कैसे करेंगे व्यू को, राइट। तो इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि हम इस आईडी को किस तरह से पास कर सकते हैं अपने ब्लेड को। ठीक है, तो हमने बहुत सारे मेथड देखे। एक हमारे पास था कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो हम कॉल कर देते हैं कॉम्पैक्ट को, और इसका मैंने आपको बताया था कि आपने डॉलर के बगैर अपने वेरिएबल के नाम को यहाँ पे लिखना होता है। तो मैं लिखता हूँ आईडी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आए अपने ब्लेड के अंदर, शो ब्लेड या पोस्ट आईडी इज़, और देन यहाँ पे जो भी आपका डॉलर आईडी वेरिएबल वहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से वही आपने इधर कॉल करा दिया। सेव करें और यहाँ पे ओपन करें इसको, तो ये देखें पोस्ट आईडी इज़ 1। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो पोस्ट आईडी इज़ 2 कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास सक्सेसफुली रन हो रहा है। यहाँ पे मैं एरर आपको बता रहा था कि अगर ये वाला एरर यहाँ पे आप रिमूव कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी आप रिमूव कर दें और हिट एंटर करें तो आपके पास एक एरर आएगा, टू फ्यू आर्गूमेंट, राइट। क्यों? क्योंकि आपको एक बता रहा है कि आपका जो फंक्शन है वो एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, राइट, और आप उसको 0 पैरामीटर पास कर रहे हैं, ये वाला पैरामीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे। आपने कहा अब मैं इसको पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो ये नॉट फाउंड आ रहा है। क्यों आएगा इस तरह से? क्योंकि यहाँ पे आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे इस तरह से तो आपके पास यहाँ पे ये रन हो जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। और देन यहाँ पे मैंने आपको बताया आप जो भी चीज़ यहाँ पे पास कर दें कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे वेरिएबल को जो भी नाम दे दें, लेट्स सपोज आप नाम दे दें पोस्ट आईडी। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको वही करना पड़ेगा, पोस्ट आईडी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं वहाँ पे पोस्ट आईडी। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो आपके पास ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 एंटर करता हूँ तो देखिए हमारे पास 3 वर्क कर रहा है। ठीक है, मैं इसको रोल बैक करता हूँ, यहाँ पे भी रोल बैक किया, यहाँ पे भी रोल बैक किया, क्योंकि आईडी मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लग रहा है। ठीक है, अब हमारे पास रोल बैक हो गई चीज़ें। तो हमारे पास इस तरह से आप कंट्रोलर से एक सिंपल व्यू को भी रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, और देन एक पैरामीटराइज राउट को भी रिटर्न करके उसकी आईडी को गेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप अ बिट लॉन्ग लेक्चर, बट इसमें आपको क्लैरिटी हुई होगी और ज़्यादा यहाँ पे पर्सपेक्टिव मिले होंगे कि अब कंट्रोलर्स क्या हैं, उनसे क्या बेनिफिट्स होंगे। तो हम अपना लॉजिकल लेयर हम यहाँ पे अपना कोड किया करेंगे, राइट, यहाँ पे, और जस्ट जो भी आउटपुट होगी, मतलब जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे या एरेज होंगी वो हम यहाँ से पास कर दिया करेंगे, और हमारा जो फ्रंट एंड का और जो बैक एंड का लॉजिक होगा वो दोनों सेपरेट होंगे। ठीक है, तो इससे हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है कोड की वो भी आसान होगी और हमारे लिए खुद के लिए अंडरस्टैंड करना भी आसान होगा। ठीक है, वो जो PHP का आप लिखते थे, PHP सिंटैक्स और लूप्स वगैरह वैसे करते थे, वो चीज़ें भी आपको अब करने की ज़रूरत नहीं है। यही मैजिक्स हैं लारावेल की। जितनी ज़्यादा आप चीज़ें कवर करते जाएंगे आपको और ज़्यादा इस चीज़ों के अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। सो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस किया करें डेली बेस पे, तो आपको और ज़्यादा ये चीज़ें, इन चीज़ों में क्लैरिटी आएगी, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियोस, एंड अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।